अगर हम बहुत छोटी उम्र से बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, जब उनकी उम्र नहीं है स्कूल भेजने की, तो उसके डेफिनेटली उसके गलत प्रभाव पड़ते हैं। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को एक याचिका खारिज की। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय के जो नए नियम है, जिसमें कक्षा 1 में प्रवेश की सीमा, उम्र की जो सीमा है वो 5 साल से 6 साल कर दी। इसको लेकर एक अभिभावक ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका कहना था कि चूंकि मेरे बच्चे को एडमिशन लेना है तो ये उम्र की सीमा एकाएक तय करना सही नहीं है। इसको हाई कोर्ट ने खारिज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 अप्रैल को इस याचिका को खारिज किया। उन्होंने हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसमें, जिसमें ये बात कही गई थी कि विषय विशेषज्ञों ने जब उम्र की समय सीमा बढ़ाई है तो इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जब NEP लागू हो गया है, जो पूरे देश में लागू हुआ है, तो एक राज्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए निर्णय लेना जो सामूहिक रूप से प्रभावित करता हो वो सही नहीं है। तो इसने एक नई बहस को जन्म दिया है। बहस ये है कि क्या पढ़ाई के लिए कोई उम्र की समय सीमा तय होनी चाहिए? क्या शुरुआती जो पढ़ाई है यानी कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 4 साल, 5 साल या 6 साल की उम्र सीमा तय होनी चाहिए? इन्हीं विषयों में सीधा सवाल पर, इसी बहस पर, इसी मुद्दे पर आज के सीधा सवाल में हम बात करेंगे। सीधा सवाल के आज के इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, जो चाइल्ड और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और 23 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के शो में। सर, सीधा सवाल में चूँकि एक ये नई बहस जन्म हुई और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में जो समय सीमा है, उम्र की जो सीमा है, वो 5 साल से 6 साल कर दी। एक अभिभावक को समस्या हुई, उन्होंने, जैसा होता है कि कोर्ट में याचिका दायर कर दी और उस पर कोर्ट ने टिप्पणियाँ की हैं। तो चूँकि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल सबसे आपसे यही है सर कि क्या शिक्षा में ये जो उम्र की सीमा तय करने की बात कही गई है, क्या ये सही है? उम्र की सीमा तय करना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने 6 ईयर किया है कि अगर क्लास फर्स्ट में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी एज जो है 6 ईयर होनी चाहिए जी। बेसिकली अगर हम देखें तो बच्चों को बहुत पहले से ही अभिभावक स्कूलों में भेजना शुरू कर देते हैं। प्री नर्सरी की बात करें, फिर नर्सरी, फिर KG1, KG2, फिर उसके बाद नंबर आता है कि आप उसको एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में आप डालते हैं। क्लास 1 से उसकी एजुकेशन शुरू होती है। तो बहस का मुद्दा तो वहीं से शुरू हो जाता है कि क्या हमको इतनी छोटी उम्र से स्कूल में भेजना बच्चों को, जब बच्चे 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं उनको भी स्कूल में भेज दिया जाता है। नहीं, आप तो सर, मैं इसमें बीच में रोकूंगा आपको कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि 1 साल या 6 महीने का बच्चा हुआ, उसको मोबाइल पकड़ा दिया और उसमें ABCD, कलर, राइम, शेप, पोएम यही सिखा रहे हैं। तो मतलब अभी तो ऐसा होने लगा। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है, अगर हम बच्चे की सर्वांगीण विकास की बात करें, जब हम बच्चे को पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका पहला स्कूल जो है वो घर ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो सीखता है घर से, सबसे पहले सीखता है अपनी माँ से। अगर हम और भी पास जाएं तो उसको एक टाइम मिलना चाहिए ना अपने माँ के साथ बिताने का, अपने घर के साथ बिताने का। तो वहाँ से वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, तो उसमें वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है। अगर आप उसको, जब वो आपके घर के मेंबर्स के साथ ही उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ है अभी वो, और आप उसको किसी बड़े एक्सपोजर में डाल देते हैं और आप सीधा उसको बहुत छोटी उम्र में स्कूल में भेज देते हैं, तो बच्चा वहाँ पर कई बार बहुत इनसिक्योर फील करता है। एक डेवलपमेंट की हायरार्की होती है। अगर आप मैस्लो की एक नीड थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो की, तो उसमें बेसिक नीड होती है कि बच्चा पहले फिजिकल नीड्स फुलफ़िल करता है। जब उसकी एक फुलफ़िल होती है, फिजिकल नीड फुलफ़िल होती है, उसके बाद वो अगली नीड पर आता है, तो उसको आती है सिक्योरिटी की नीड। जब वो सिक्योरिटी की नीड को फुलफ़िल करता है तो उसको फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड आती है। जब वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड को पार करता है तब उसको रिकॉग्निशन की नीड आती है, और फिर उसके बाद उसको सबसे अल्टीमेट वो माना जाता है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। वो सबके लिए अलग अलग है। तो बच्चा अगर कहीं उसका फिक्सेशन हो गया या उसकी एक नीड उसकी फुलफ़िल नहीं हुई, तो ऐसा बच्चा कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, या ऐसे बच्चे के साथ में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो बच्चा जब घर के एनवायरनमेंट में रहता है तो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जब उसको सुरक्षा पूरी तरह से महसूस होने लगती है तब वो धीरे धीरे दूसरों की तरफ इंटरेक्ट होता है, जब वो दूसरों से सोशलाइज करने की कोशिश करता है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपन को सीधा 5 साल या 6 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, वो भी गलत है, क्योंकि बच्चे को एजुकेशन से पहले और भी डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो भी ज़रूरी है। नहीं, पहले कहते थे सर कि माँ जो है वो पहला टीचर होती है, बिल्कुल, और घर पहला स्कूल होता है। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अभिभावक ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं, शायद उनको ज़्यादा जल्दी हो रही है स्कूल भेजने की? बिल्कुल, इसकी वजह कुछ हमारी परिस्थितियाँ भी हैं कि अब कई बार न्यूक्लियर फैमिली है जी। तो वो दोनों वर्किंग हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका दिखाई देता है कि हम बच्चों को कई बार झूला घर में ही बहुत छोटी उम्र में बच्चों को भेज देते हैं, फिर उसके बाद नर्सरी का ऑप्शन उनके पास आ जाता है, फिर KG 1 KG 2 का आ जाता है। तो ये एक ऑप्शन की तरह है। तो अब जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली में और इसके जो डिसएडवांटेज हैं, जो हमारे जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चा सभी के साथ इंटरेक्ट करता था, और माँ बाप अगर दोनों बिजी हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं किसी के पास होता था, तो उसका जो एक साइकोलॉजिकल एक उसको मिलना चाहिए, एक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको मिलता था। न्यूक्लियर फैमिली होने से कई बार माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, उनको टाइम नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए, तो बहुत छोटी उम्र से उनको मोबाइल देना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें कि वो भी एक तरह की एजुकेशन है, बहुत छोटी उम्र से हम बच्चों को इस मोबाइल में सिखाने लगे, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट, उसके अपने इम्पैक्ट हैं। ऐसे ही अगर हम बहुत छोटी उम्र से बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, जब उनकी उम्र नहीं है स्कूल भेजने की, तो उसके डेफिनेटली उसके गलत प्रभाव पड़ते हैं। ये तो क्या लग रहा है, ऐसा कारण क्या है कि क्या लग रहा है ज़्यादा उम्मीद पालने लगे हैं अभिभावक बच्चों से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं? उम्मीद तो है ही कि मतलब बच्चों को हम बहुत छोटी उम्र से हम एक कंपटीशन में डाल रहे हैं जी, है ना, एक प्रतिस्पर्धा में डाल रहे हैं कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। मेरा पड़ोसी का बच्चा अगर 2 साल की उम्र से जा रहा है और मैं उसको अगर 1 साल बाद भेजूंगी तो वो उससे ज़्यादा जानेगा, तो ये एक इनसिक्योरिटी माँ बाप के अंदर है, तो उस प्रतियोगिता में उसको डाल रहे हैं। ये तो है ही। कई बार मैं बताऊँ परिस्थिति जन्य भी है कि उनके पास इतना समय नहीं है और वो उसको बच्चे से को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे फ्री होने के लिए अपने आप को थोड़ा सा जॉब में कहीं वो रेगुलर जा रहे हैं, तो उसको बच्चे को घर में कोई है नहीं संभालने वाला, तो इसलिए वो स्कूल भेज देते हैं। तो वो एक कारण तो है ही। लेकिन बच्चों की अगर हम लर्निंग की बात करें तो वो एक प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम इतनी छोटी उम्र से उनको एजुकेशन में डाल दें। उनको इतनी जल्दी हम सोचें कि हम उनको नंबर्स आने लगे, उनको ABCD आने लगे, वो रीडिंग करने लगे, वो राइटिंग करने लगे। अभी उसके लिए उनका एक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है हर एज के बाद। जैसे हमारे लैंग्वेज सीखने का बच्चे का एक टाइम आता है, बच्चा 2-2.5 साल की उम्र के बाद वो बोलना सीखता है ना। अगर हम उसको 1 साल के बच्चे को बोलने के लिए उसको प्रेशर देने लगे, जब उसका ब्रेन उतना डेवलप ही नहीं है, तो फिर वो एक तरह का एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके अंदर आ सकता है। तो इसी तरह से हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे एजुकेशन में भी हैं कहीं ना कहीं, कि हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम किस उम्र में बच्चे को क्या सिखाएं। तो ये क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से हम स्कूल अगर भेजते हैं तो वहाँ सिर्फ हम एजुकेशन के लिए, एकेडमिक के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम उसके सोशलाइजेशन के लिए भेज रहे हैं, हम उसके साइको मोटर एक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए, उसके कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस का, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के अलग अलग एरियाज़ हैं, और उस एज के हिसाब से उस एरिया को एक्सपोजर मिलना चाहिए। अगर उस एज में वो एक्सपोजर उसको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली बच्चा पीछे रह जाएगा। पर हमको बहुत छोटी उम्र में सारा एक्सपोजर उसको एक साथ देना है, ये हमको समझना पड़ेगा, ये खतरनाक हो सकता है। ये जो होड़ है इस प्रकार की, जिसमें कंपटीशन का एक माहौल है, बच्चे को बहुत जल्दी सब कुछ सिखाने की होड़ लगी हुई है अभिभावकों द्वारा, तो क्या लग रहा है कि क्या ये सही है? क्योंकि और क्या ये सभी बच्चे एक उम्र में बराबर सीख पाते हैं, ऐसा होता है? नहीं, किसी भी उम्र में कोई भी बच्चा, मतलब सभी बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जी, एक जैसे नहीं होते हैं। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है। तो हमको जब हम किसी बच्चे को जब हम डाल रहे हैं एजुकेशन में, एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, चलो ठीक है, हम शुरू में सबको सारे एक्सपोजर थोड़े थोड़े देने होते हैं, लेकिन उसके बाद हमको डिसाइड करना होता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो हमको उसी तरह की चीज़ों में उसको डालना चाहिए, उससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा, उसमें पॉजिटिविटी आएगी, उसमें मोटिवेशन आएगा चीज़ों को करने का, तो ज़्यादा अचीव करेगा। लेकिन अगर आप हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश करेगा तो फिर उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। तो सर, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि चूँकि ये बच्चे जो है, जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं, या अगर वो बराबर नहीं सीख रहे हैं, तो ये इस प्रकार की नई बहस जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जन्मी, तो क्या ये लग रहा है कि ये सही बहस थी जिस पर अभिभावकों को या सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए था? मतलब सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीख रहे हैं। हाँ, मतलब अगर 5 साल का बच्चा है, उसको लेकर पेरेंट्स परेशान हो रहा है कि नहीं यार, मेरा बच्चा 6 साल में जो आपका क्राइटेरिया था उसको आपने 5 साल कर लिया, तो क्या ये सही था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करने की ज़रूरत ही नहीं, आप 5 साल का क्राइटेरिया करिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी बच्चे, अगर हम बात करें कि एक 40 बच्चों की क्लास होती है आइडियली,
40 बच्चों में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं और ख़ासतौर पे एकेडमिक में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, वो आगे बैठते हैं, टीचर्स के भी फेवरेट होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स हो जाते हैं कुछ समय के साथ, है ना। तो ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं उनमें एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताता है। अगर हम सभी बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे तो उनमें से कुछ हम गलतियाँ कर रहे हैं कि हम बच्चों को पहले बहुत छोटी उम्र से भी हम एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो छोटी उम्र से हम उनका कई बार हम उनका आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। आईक्यू टेस्ट से हमको पता चलता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, हमको उसको कितना स्ट्रेस देना है, कितना नहीं देना है, या हमको उसको कुछ अलग तरह से सपोर्ट करने की जरूरत है। इसमें आईक्यू से हमको ये पता चलेगा कि बच्चा स्लो लर्नर है क्या। तो अगर आप बच्चा स्लो लर्नर है तो हमको उसको कुछ एडिशनल क्लासेस देनी पड़ेंगी, उसको कुछ इंडिविजुअल असिस्टेंस देना पड़ेगा, हमको उसको कुछ इंडिविजुअल ट्यूटरिंग देनी पड़ेगी, तब वो बच्चा उन दूसरे बच्चों के साथ में कॉम्पीट कर पाएगा। तो इस तरह का कोई भी हमारे यहाँ स्क्रीनिंग नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उन बच्चों की स्क्रीनिंग करें, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें बहुत छोटे लेवल पर। अच्छा, ये एक तो बात की मैंने स्लो लर्नर की। इसके अलावा इसमें कुछ बच्चे ADHD के होते हैं, कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है, उनके साथ बहुत सारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसे बच्चों को सही समय पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नहीं तो हम कई बार उन बच्चों के साथ हमारे टीचर, हमारे उन बच्चों के अभिभावक उनके साथ कई बार बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करते हैं जिससे बच्चे में और ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते कि हमारा बच्चा किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। उनको लगता है कि बच्चा शैतान है, उनको लगता है कि उनका बच्चा नालायक है, कामचोर है, मक्कार है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो, बच्चा और ज़्यादा डिमोटिवेटेड होता है उससे। तो क्या एजुकेशन हमारा ऐसा हो गया है कि जिसमें अब ज़्यादा मानसिक दबाव उनको महसूस हो रहा है बच्चों को? मानसिक दबाव तो बिल्कुल महसूस हो रहा है, और लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर, बच्चों में क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों में क्या साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उनको पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं है, टीचर उतने अवेयर नहीं है। और प्रेशर तो डेफिनेटली बड़ा है। आप देखें कि बैग की हम बात करें, जो एक स्कूल बैग होता था पहले कितना लाइट होता था, अगर अपने समय की बात करें, आज बच्चे को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बच्चे की वजन से या तो बैग का वजन है। तो वो इतनी सारे सिलेबस में इतनी सारी चीज़ों को डालना क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, उस पर एक बहस का विषय है। तो प्रेशर तो दे रहे हैं हम बच्चों को, उतना प्रेशर बच्चों को नहीं देना चाहिए, और एक क्राइटेरिया हमको फिक्स करना चाहिए कि किस एज तक हमको कितना प्रेशर देना है। उसके बाद जब उसका ब्रेन उतना डेवलप होता है तब आप उसको पर्टिकुलर उसके इंटरेस्ट की चीज़ में आप उसको डेफिनेटली आप उसको प्रेशर दे सकते हैं, वो अच्छा करेगा, उसके लिए प्रेशर नहीं होगा। तो क्या ऐसा जो ये दबाव डालते हैं ज़्यादातर, जो हमेशा होता है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखें या एग्जामिनेशन आजकल तो क्लास 1 से स्टार्ट हो जाता है कि आउट परफॉर्म करने की वो दबाव है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है बच्चों की जो सीखने की क्षमता है उस पर? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस को हम दो तरह से समझते हैं। स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस ज़रूरी होता है। अगर एग्जाम का आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको उस एग्जाम के लिए एंजाइटी नहीं होगी, तो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा, आप केयरलेस होंगे। लेकिन वही स्ट्रेस अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है, आपके मूड को इफेक्ट करता है, और वो स्ट्रेस आपको फिर नहीं कंसंट्रेट करने देता है। तो ये जो प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो उस पर बच्चों पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ख़ासतौर पर हम उसको ऐसी चीज़ों में डाल रहे हैं जो उसके इंटरेस्ट का नहीं है, उसकी एबिलिटी उसमें नहीं है, उसकी पर्सनालिटी उसको सपोर्ट नहीं करती, उसका इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे बच्चे ही प्रेशर में आकर डिप्रेशन, एंजाइटी में जाते हैं, और आगे जाके कई बार हमको परिणाम के रूप में सुसाइड देखने को मिलती है। तो बच्चों में हमको जो सुसाइड देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है। तो इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं अगर हम बहुत छोटी उम्र से एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग शुरू करें और एक अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को डालना शुरू करें, और उसके हिसाब से हम उन बच्चों को एजुकेशन से अपना प्लान करें। तो क्या अभी जो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जिस प्रकार का प्रेशर है, जो मैंने बोला कि एक मानसिक दबाव जिस प्रकार से पेरेंट्स भी डाल रहे हैं आउट परफॉर्म करने का, तो क्या करियर को लेकर जितनी चिंताएं हैं शायद इस कारण से इतना ज़्यादा है, पेरेंट्स दबाव में है? पेरेंट्स दबाव में इसलिए भी हैं कि पेरेंट्स को बेसिकली जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि हमको एक लाइफ स्टाइल चाहिए, हम अट्रैक्ट हैं उस लाइफ स्टाइल से। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हमारा पड़ोसी हमसे ज़्यादा अच्छा सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्सपोजर कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हैं। तो हम जो एक लाइफ स्टाइल हम टीवी में देख रहे हैं, हम सीरीज़ में देख रहे हैं, हम इतना जो वर्चुअल एक्सपोजर आया है ना, तो इसने हमको बहुत एम्बिशियस बनाया है। हम उतने कम संसाधनों में जो संतुष्टि और सुख हम जो पहले ढूंढ लेते थे, अब वो नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं हमको ये मानते हैं कि हम सुखी तभी हैं जब हमारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी होती है, हमारे पास बहुत अच्छा बंगला होता है, हमारे पास हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता है,
तो ये हमने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर लिया है जो सबका फिक्स है, किसी का अलग अलग नहीं है, तो सभी उसी दौड़ में लगे हुए हैं। तो उसका प्रेशर पेरेंट्स पर भी है और वही प्रेशर वो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कितना सही है, मतलब ये शायद यही कारण है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक की बात पहुंच गई, इतने दबाव में थे पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स दबाव में रहे होंगे और पेरेंट्स ये चाहते होंगे कि मेरा बच्चा जल्दी स्कूल जाए, है ना। वो मुझे लगता है 6 साल का जो क्राइटेरिया फिक्स किया है वो सही है, सोच समझ के किया होगा। क्योंकि आप जब बच्चों को बहुत छोटी उम्र से, अगर मान लो वो 5 साल करेंगे तो आप अपने बच्चे को और 2 साल से स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। आप वो 6 साल का कर रहे हैं तो आप नर्सरी में बच्चे को 3 साल में भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने या सॉरी अपने केवी ने किसी तरह से डिसाइड किया होगा कि हम इसको 6 साल रखते हैं क्राइटेरिया। तो मुझे लगता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से सही है। तो अब क्या लगता है सर, आप क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं जी, तो जैसा आपने बताया कि इसके लिए एक स्क्रीनिंग सिस्टम होना चाहिए था जी, तो क्या एक कोई सिस्टम बन सकता है, डेवलप हो सकता है देश में जहाँ स्क्रीनिंग हो सकती है? बिल्कुल डेवलप हो सकता है, बिल्कुल डेवलप होना चाहिए। हमको बहुत इनिशियल लेवल पर ही जब हम बच्चों का एडमिशन करते हैं तो उस समय जो बोर्ड होता है जो उनको सिलेक्शन करता है, तो अब देखा हो स्कूलों में क्या होता है, वो सिर्फ उसका जो एकेडमिक एग्जामिनेशन लेते हैं कि उसमें कितना अच्छा स्कोर कर पा रहा है बच्चा, उसके बेस पर उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है। वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट ये डिसाइड करेगा कि ये बच्चा जो है वो किसको, हमको किस उसमें कैटेगरी में डालना है, या बच्चा भी आपका इतना डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है कि आपको उसको क्लास 1 में डालना है। अब 2 साल बाद डालिए उसे क्लास 1 में, हो सकता है बच्चा आपको स्लो लर्नर हो, अभी उसको इतना कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको उसको बच्चे को घर पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो वो सब आपका साइकोलॉजिस्ट बताएगा, आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बताएगा, आपको एकेडमिक जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। उसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। ये भी एक मुद्दा है और इस मंच से मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ कि आपको ये जानकारी होगी कि हर स्कूल में ये कंपलसरी किया है कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। और किसी भी स्कूल में, आप इंदौर की भी बात करें या किसी भी बड़े शहर की बात करें, कोई भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। बहुत गिने चुने स्कूल हैं जहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं और वो भी जिस मात्रा में होना चाहिए, मतलब आपकी कैपेसिटी है कि आपका इतने स्टूडेंट में इतना एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, तो वो उसको फुलफिल नहीं करते। तो एक तो ये हमको देखना है कि हमको हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करना है और इसका ये नॉर्म्स में है, ये जिम्मेदारी है स्कूल्स की, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके काउंसलर्स के को सिर्फ पेपर में चला रहे हैं और काउंसलर उनके यहाँ नहीं है। ये एक मुद्दा है जिसको हम उठा सकते हैं। कोशिश करेंगे सर, सभी स्कूलों में काउंसलर कंपलसरी होना चाहिए और सिर्फ ना सिर्फ पेपरों में, फिजिकली भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स भी अवेयर होना चाहिए। आपने बात रखी है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इस मंच से इस मुद्दे को भी आगे लेके जाएं और स्कूल के जो जवाबदार लोग हैं, एसोसिएशन है, उनसे जवाब दें। सो थैंक यू सो मच, आपने आज इतना कम समय में, कम इंफॉर्मेशन में, नोटिस में आपने इस पूरी बात को रखा और मुझे लगता है इस विषय पे एक बहुत बड़ी डिटेल जानकारी आपने दी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने बात किया कि क्या उम्र होनी चाहिए बच्चे की कक्षा 1 में जब वो प्रवेश लेता है तब। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर एक बहस स्टार्ट हुई थी। जैसा कि हमने आज बात किया इस मुद्दे पर, एक बात निकल के आई कि चूंकि घर उसका परिवार होता है, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल में ही स्कूल में एडमिशन में या फॉर्मल एजुकेशन जो कक्षा 1 की स्टार्ट होती है वहाँ पर वो तैयार हो जाता है। मुझे लगता है इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और जो सर ने जैसा बताया कि स्कूलों में ऐसी ज़रूरत है कि ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहें जिनसे राय लेकर हम इस पर आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी बिना किसी अन्य दबाव के आए, बिना किसी बाहरी दुनिया के दबाव में अपने बच्चे के हित के लिए निर्णय लेना चाहिए और वही निर्णय लेना चाहिए जो आपके बच्चे के लिए सही है। सीधा सवाल में हमने कोशिश किया कि इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें। फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपनी बात लिख सकते हैं। सीधा सवाल को आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।